अगर आप रेलवे ग्रुप डी में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और आपका टाइम खत्म हो जा रहा है, यानी कि आपको टाइम की कमी पड़ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 टैबलेट बताऊँगा, आपको वो सुबह-शाम लेनी है। तो पहली टैबलेट है आर्ट ऑफ स्किपिंग और दूसरी है आपकी कैलकुलेशन स्पीड। अगर आप इन 2 चीज़ों पे काम कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपका जो टाइम कम पड़ रहा था, आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँगे। तो चलिए एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका आर्ट ऑफ स्किपिंग, कि आपको स्किप ज़रूर करना है क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें आपको जो आपका टाइम कम पड़ रहा है वो आपका 2 सब्जेक्ट की वजह से कम पड़ रहा होगा, मैथ और रीजनिंग से। क्योंकि जो साइंस का पोर्शन है उसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या होता है कि आप उसी क्वेश्चन में अटके हुए रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है। आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन पहले तो आप जब देखेंगे तो आपको देख के पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है पहले, इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो पहले तो आपके मन में ये आना चाहिए और फिर जब आपको लगे मन में कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये मैंने पढ़ रखा है, इसकी मैंने प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो आप उस क्वेश्चन को तो ज़रूर ही ट्राई करिए। और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ तो रखा है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या करना है? तो उस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसी प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है कि जिन-जिन क्वेश्चन में आप श्योर शॉट हैं कि हाँ, ये मैंने पढ़ रखा है और इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, तो उन क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है और जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा भी डाउट होता है, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। फिर जब आप दूसरे राउंड में आइए, क्वेश्चन को फ़िल्टर आउट करिए कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे थे, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन बच रहे होंगे। एक तो वो जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखे होंगे, उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा डाउट होगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ तो रखा था, लेकिन शायद मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो उसमें आपको फिर ट्राई लेना चाहिए और ट्राई लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप उस क्वेश्चन में स्टक होते जा रहे हो, आपने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम उसमें दे दिया है, फिर भी आप श्योर नहीं हैं कि आपका उसमें क्वेश्चन उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपको स्किप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्किप करना नहीं सीखेंगे, आपका टाइम ऐसे ही कम पड़ता रहेगा और जब आप स्किप करना सीख जाएँगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो आपकी टाइम की कमी की जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसा भी नहीं करना है कि आपने सारे क्वेश्चन स्किप करते जा रहे हैं। 1 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और 4 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। फिर 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर 4 क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, तो फिर यानी कि आपके कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर नहीं है, तो फिर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपको फिर भी टाइम कम पड़ जा रहा है, तो आपको स्किप करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना है। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे आपका कोई टॉपिक बहुत ही अच्छा है, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपका परसेंटेज टॉपिक बहुत अच्छा है, आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा है, आपने उसके मल्टीपल क्वेश्चन भी लगा रखे हैं, लेकिन परसेंटेज का ही ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसमें ही आप अटक जाओगे। क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं कभी-कभी या फिर कुछ-कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको पता है, अच्छे से पता है कि 12 पंजे 60 होता है। सॉल्व कर रहे होंगे तो बार-बार आपके मन में यही निकलेगा कि 12 पंजे 72, 12 पंजे 72। तो उस टाइम आप क्या करेंगे कि आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, तो फिर आप अपने ईगो पे ले लेंगे कि यार परसेंटेज तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इसके मैंने अच्छे सा खासे क्वेश्चन भी लगा रखे हैं और ये क्वेश्चन भी इतना ईज़ी लग रहा है, फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा मत करिए, अगर आपने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे दिया है किसी क्वेश्चन पे और फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए। जब तक आप स्किप करना नहीं सीखेंगे, तो फिर आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी टाइम की और जब आप स्किप करना सीख जाएँगे, तो फिर आपकी ये टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपको मैथ में करना है और ऐसे ही रीज़निंग में करना है। रीज़निंग में भी क्या होता है कभी-कभी आपको लगता है कि यार ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल भी ईगो पे मत लीजिए। अब कुछ-कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है, यार मैंने इसे 1 मिनट तो दे दिया है और फिर मैं ऐसे आधा छोड़ दूँगा, तो मेरा 1 मिनट भी वेस्ट हो जाएगा। अगर आप डाउट में हैं कि आपका आगे आंसर आएगा या नहीं आएगा, अगर आप उसको सीक्वेंसली सॉल्व करते जा रहे हैं और आपको पता है कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर मेरा आंसर आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन 1 मिनट क्वेश्चन को देने के बाद भी आप डाउट में हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, तो फिर आप उसको बेझिझक स्किप कर दीजिए। वही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपने 1 मिनट दे दिया है और आपको लगता है कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे इन स्टेप को फ़ॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो मेरा आंसर निश्चित ही आ जाएगा। तो फिर भले ही आप उसमें 30 सेकंड, 40 सेकंड और दे सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से भी डाउट में हैं, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैंने 1 मिनट तो उसमें दे दिया है, वो मेरा 1 मिनट भी वेस्ट हो जाएगा। अगर आप उस 1 मिनट को सोचेंगे ना, तो फिर उस 1 मिनट के चक्कर में आपके 3-4 मिनट आने वाले और कब वेस्ट हो जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उस और एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि 1-1 मिनट बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि एक-एक नंबर से आप मेरिट में या तो अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको उस टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने जिस क्वेश्चन में आपने 5 मिनट दे दिए,
आपने 5 मिनट दे के भी चलो आपने उसका आंसर निकाल लिया मान लेते हैं, तो उन 5 मिनट के चक्कर में आप हो सकता है कि आप अगले 4 क्वेश्चन कर लेते। तो अगर आप उन 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो आपके 4 नंबर हो जाते ना, और इसमें तो आपने 1 ही नंबर आपको मिला। और ये तो मैं आपको बेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपने उसका आंसर निकाल लिया। और बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि जब आप 5 मिनट दे देंगे किसी क्वेश्चन को, तो हो सकता है उसका आंसर भी ना आए। आप फ्रस्ट्रेट इतना हो जाएँगे, और ये जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, उतना ज़्यादा टाइम देखने के बाद भी आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएँगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये होता है कि अगर जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाइए। हो सकता है आने वाले जो आगे क्वेश्चन हो वो आपके बहुत ईज़ी क्वेश्चन हो, उसमें आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर लें, तो इसीलिए आपको स्किप करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें ये रहता है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी खासी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको टेबल याद होने चाहिए, पहाड़े जो होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, 20 तक तो आपको मिनिमम याद होने ही चाहिए। उसके बाद आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब्स जो होते हैं वो आपको 10 तक या फिर 15 तक याद कर सकते हैं। मिनिमम 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। ऐसे ही स्क्वायर भी आपको 30, 35, 40 तक याद होने चाहिए। मिनिमम 30 तक तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर। ऐसे फ्रैक्शन होते हैं, जैसे हम लोग 33 होल 1/3 को लिख सकते हैं 1/3। इस प्रकार से जो आपको फ्रैक्शन होते हैं, आपको वो भी याद करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन चीज़ों से आपका क्या होता है कि टाइम काफ़ी बचता है। तो आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको डेली के 15 मिनट कैलकुलेशन करनी चाहिए। उन कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, जैसे आपने कुछ परसेंटेज, अभी तो आजकल तो क्या हो गया है कि होगा सब्सक्रिप्शन, उसमें आपको अलग से कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर करके आपको ऐसी कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उससे 15 मिनट अपनी कैलकुलेशन स्पीड को टाइम दे सकते हैं। तो जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप अपने 5-7 मिनट आसानी से बचा लेंगे। क्योंकि कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पहाड़े याद नहीं होते हैं। पहाड़े में भी पता चला वो 18 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 17 का पहाड़ा लिख रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम किल होता है। मल्टीप्लाई करने में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो उन ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि जिससे आपका टाइम काफ़ी किल होता है। तो आपको अपनी स्पीड पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा रीज़निंग में ऐसी हम बात करते हैं, रीज़निंग में आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, और आपको ए से लेके जेड तक के आपके अल्फ़ाबेट जो होते हैं, आप उनकी प्लेस वैल्यू आप याद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि फिर जब एग्ज़ाम टाइम में आते हैं तो फिर लिखते हैं ए से लेके जेड तक लिख लिया, फिर 1 2 3। अरे यार, जब आप तैयारी कर ही रहे हो, तो उतना आप याद नहीं कर सकते हो क्या? उसमें आपको 1 दिन लगेगा, 1 दिन में आप अभी आज यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मिल जाएँगे कि किस प्रकार से याद करते हैं। EJOTY को ऐसा होता है 5, 10, 15, बहुत से लोगों को याद भी होगा, जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको याद करने, ये आपकी जब तक आपको याद नहीं रहेंगी, आप सोचोगे कि नहीं जब मैं एग्ज़ाम टाइम में जाऊँगा मैं कॉपी पे लिख लूँगा, तो उससे चीज़ें आसान हो जाएँगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपको चीज़ें याद होंगी तो आपकी स्पीड अपने आप तेज़ हो जाएगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप इन पे काम करिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, फिर आप देखेंगे जो आपको मॉक में टाइम की कमी पड़ रही थी, वो आपका टाइम पर्याप्त होने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।